अकबर के 3 सवाल। किसी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार बीरबल ने दिए जवाब। आगरा का लाल किला। सुबह का वक्त। सूरज की पहली किरणें लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ रही थी। पूरी दीवारें चमक रही थी, जैसे कोई सोना बिखेर दिया हो। लेकिन अंदर बादशाह अकबर के दिल में आज कुछ और ही उलझन थी। दरबार लगा हुआ था। सिंहासन पर अकबर बैठे थे। उनके चारों तरफ नौरतन, बड़े अमीर, उमराव, सेनापति, पंडित, कवि, फकीर सब खड़े थे। सबके चेहरे पर वही पुरानी आदत, मुस्कान, झुकाव, तारीफ। पर अकबर का चेहरा आज अलग था। नाराजगी नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी। ऐसी बेचैनी जो बाहर नहीं, अंदर से आती है। अकबर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से लेकिन साफ आवाज में बोले, बीरबल। सबकी नजरें एक साथ उस तरफ मुड़ गई। बीरबल जैसे हमेशा रहते थे, शांत, मुस्कुराते हुए, सादा लिबास में दरबार के एक कोने में खड़े। उन्होंने आगे बढ़कर सिर झुकाया। जी जा, अपना हुक्म फरमाइए। अकबर ने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुककर कहा, आज मैं तुमसे ना युद्ध की बात करूंगा, ना किसी मुकदमे की सुनवाई, ना किसी अमीर की शिकायत। आज मैं तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिनका जवाब ना किताबों में लिखा है, ना तलवार से निकलता है, और ना ही किसी बड़े पंडित के पास। ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर सबसे होशियार आदमी भी सोच में पड़ जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई खांस भी नहीं रहा था। एक मंत्री ने धीरे से पड़ोसी से कहा, यह तो मुश्किल में डालने वाले सवाल होंगे। अकबर ने उसी मंत्री की तरफ देखा और मुस्कुराए, हाँ, इसलिए तो मैं इन्हें बीरबल से पूछ रहा हूँ। बीरबल ने हल्के से सिर हिलाया, जहाँपना, आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब कहीं ना कहीं जरूर होगा, बस उसे ढूंढने का तरीका अलग होना चाहिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है। अकबर ने दरबार की तरफ देखा, फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान के पास हर पल रहती है, फिर भी वो उसे कभी देख नहीं पाता? दरबार में हलचल मच गई। कोई बोला हवा, दूसरा बोला सांस, तीसरा फुसफुसाया भाग्य, चौथा बोला दिल की धड़कन। अकबर ने हाथ उठाया, नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सब दिखाई दे सकती है या महसूस की जा सकती है। मेरा सवाल उस चीज़ का है जो हमेशा साथ रहती है पर आंखों से कभी नहीं दिखती। सब चुप। कई लोग सोचने लगे। कुछ ने आंखें बंद कर ली। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जापना, क्या मुझे इस सवाल का जवाब देने की इजाज़त है? हाँ, बोलो बीरबल। बीरबल ने धीरे से दरबार की तरफ देखा, फिर बोले, सबसे पहले ये सोचिए, हम सब के पास एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हमारे साथ चलती है। हम उसी के कारण बोलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सोचते हैं, पर हम उसे कभी आईने में नहीं देख पाते क्योंकि वो हमारा अतीत है। दरबार में सन्नाटा गहरा हो गया। बीरबल आगे बोले, हमारा अतीत हर पल हमारे साथ है। हमारी हर हरकत, हर फैसला, हर गलती, हर अच्छाई सब उसी में छिपी है, पर हम उसे देख नहीं सकते। हम सिर्फ उसका असर देखते हैं, अपने आज में, अपने व्यवहार में। तो जापना, वो चीज़ जो हमेशा पास है पर दिखाई नहीं देती, वो है हमारा अतीत। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से ताली बजाई। वाह बीरबल वाह, पहला सवाल तो तुमने ऐसे सुलझाया जैसे कोई छोटी सी बात हो। लेकिन अब दूसरा सवाल। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर सच को झूठ में साबित कर दिया जाए और झूठ को सच मान लिया जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा? इस बार कोई जल्दी में नहीं था। एक बूढ़े पंडित ने आंखें बंद कर ली। एक सेनापति ने तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। मंत्रियों के माथे पर पसीना आ गया। अकबर ने कहा, सोच लो अच्छे से। अगर सवाल गलत हुआ तो समझना कि तुमने खुद अपने ज्ञान को झूठा साबित कर दिया। बीरबल शांत खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, जापना, यह सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। एक दिन उसने देखा कि उसका पड़ोसी अमीर जमींदार उसका खेत हड़पना चाहता है। जमींदार ने गांव के सरपंच को रिश्वत दी। सरपंच ने झूठ बोलकर फैसला सुना दिया कि खेत जमींदार का है। किसान रोया, चीखा, लेकिन कोई नहीं सुना। सच को झूठ साबित कर दिया गया, झूठ को सच मान लिया गया।
अब आप बताइए, सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ? किसान को, जमींदार को या सरपंच को? कोई बोला किसान को। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान सच को हुआ, क्योंकि जब सच हार जाता है तो समाज की नींव हिल जाती है, लोगों का भरोसा उड़ जाता है, न्याय मर जाता है, और जब न्याय मर जाता है तो राज भी नहीं चल सकता। तो जहाँपना, सबसे ज़्यादा नुकसान सच को होता है, और सच की हार से सबसे ज़्यादा नुकसान उस इंसान को होता है जो सच को जानते हुए भी चुप रहता है। अकबर की आंखें चमक उठी। वो बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। अब मेरा तीसरा सवाल थोड़ा कड़वा है। अकबर ने धीरे से कहा, मान लो एक इंसान अपने जीवन में जो सबसे बड़ी चोरी करता है, वो कौन सी चोरी होती है जिसका उसे कभी दंड नहीं मिलता? दरबार में अब डर फैल गया। कई लोगों ने नजरें झुका ली, कुछ ने सिर नीचे कर लिया, क्योंकि ये सवाल बाहर का नहीं था, ये अंदर का था। अकबर ने कहा, इस सवाल का जवाब हर कोई सुन सकता है, पर इसे स्वीकार करने की हिम्मत सिर्फ बहादुर लोग ही रखते हैं। बीरबल ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, जहाँपना, सबसे बड़ी चोरी वो नहीं जो किसी का धन ले ले, ना ही वो जो किसी का हक मार ले। सबसे बड़ी चोरी वो है जो हम खुद से करते हैं। हम अपने सपनों की चोरी करते हैं, हम अपने वक्त की चोरी करते हैं, हम अपनी खुशी की चोरी करते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं डर के मारे, समाज के दबाव में, पैसों के लालच में, या बस आदतन। वो काम करते जाते हैं जो वो करना नहीं चाहते, वो रिश्ते निभाते जाते हैं जो उन्हें दुख देते हैं, वो जीवन जीते जाते हैं जो उनका अपना नहीं होता। और इस चोरी का कोई कोर्ट नहीं, कोई जज नहीं, कोई सज़ा नहीं, क्योंकि अदालत बाहर की होती है और ये चोरी अंदर की होती है। तो जहाँपना, सबसे बड़ी चोरी है अपने आप से की गई चोरी, अपने सपनों की, अपने खुशी और अपने सच का हक मार लेना। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें नम हो गई, कुछ ने सुक्के से आंसू पोंछ लिए। अकबर सिंहासन पर से खड़े हुए बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, तुमने दरबार के हर शख्स के दिल का आईना दिखा दिया। फिर अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आज का सिलसिला यही ख़त्म नहीं होता। कल फिर नए सवाल लाऊंगा, लेकिन सवाल पूछना आसान है, पर जवाब देना वो सिर्फ बीरबल जैसों के बस की बात है। दरबार में तालियों की गुड़गड़ाहट गूंज उठी, नगाड़े बजे। सूरज अब पूरी तरह से ऊपर आ चुका था, और उस दिन से दरबार में एक नई बात शुरू हुई, सवाल पूछने की हिम्मत और जवाब देने की ईमानदारी। क्योंकि असली बुद्धिमानी किताबों में नहीं, दिल की गहराई में छुपी होती है, और उसे बाहर निकालने वाला इंसान बीरबल जैसा होता है। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।